तो फिर क्या करना चाहिए? बोले शादी ही नहीं करना चाहिए, शादी तो ऐसा वैसा, सारे बच्चों से कह दिया कोई शादी नहीं करना। मित्र बहुत अच्छी बात है, तुमने शादी का विरोध कर दिया, और ब्रह्मचारी बनाया नहीं, और शादी का विरोध कर दिया, विचार फैल जाएगा। फिर जब शादी करेगा नहीं और ब्रह्मचारी है नहीं है, शक्ति का नाश तो करेगा पर संतान को जन्म देगा नहीं। जब जैनियों के बच्चे ही नहीं जन्म लेंगे जैन समाज में, तो मित्र जब बच्चे होंगे ही नहीं तो भविष्य में तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी उम्र कितनी, 100 वर्ष के बाद जैन धर्म समाप्त, क्योंकि तुम्हारी इतनी उम्र है। पर नए बच्चे होंगे नहीं, और जब नए बच्चे होंगे नहीं तो जैनी बचेंगे नहीं। श्रवण संस्कृति का नाश। क्या हुआ पंडित जी, सार क्या निकला? इसलिए आगम कहता है श्रवणाचार अलग है और श्रावकाचार अलग है। श्रवणाचार में जीना चाहिए और श्रावकाचार के धर्म का उपदेश देना चाहिए, पर गृहस्थाचार में मुनियों को मौन रहना चाहिए। बैठो वाले, मौन रहना चाहिए, अन्यथा। समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से? एक दिन आजाद भैया कहाँ गए? मित्र आजाद भैया, मैंने एक दिन रायपुर के श्रावकों से पूछा कि मित्र पापड़ी बाल एक सांड आ रहा था, उसने आपको धक्का मार दिया। जब धक्का मारा और ये अपने देश का राजा था, तो इसने बोल दिया कि सारे सांडों को समाप्त कर दो। इसके बाद वैद्य कोठारी जी के पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया भाई गाय के दूध में तुम हल्दी डाल के पियो तो दर्द ठीक होगा, और गाय के घी में आप हल्दी डाल करके रुई पे रख करके गर्म करके लगा लो तो थोड़ा दर्द ठीक हो जाएगा। अब वो मालूम क्या बोलता है? बोले वैद्य जी हमने सारे सांड समाप्त करा दिए। मित्र अब इसके बाद भविष्य में जब सांड ही नहीं बचेंगे तो गाय का दूध कहां से लाओगे? बोलो कुछ, कहां से लाओगे? इसलिए ज्ञानी किसी एक कारण को देख करके, एक घटना को देख करके बुद्धि में नाश मत देख लेना। मित्र सांड से बच के चलो, सांड को मार के मत चलो। निमित्तों का नाश करने के लिए जिनागम में कहीं नहीं लिखा। निमित्तों से, उन निमित्तों से बचिए जिनसे तुम्हारी क्षति होती हो, उन निमित्तों के पास जाइए जिनसे तुम्हारा विकास होता हो। ये आगम का सम्यक वचन है। विराजो। इसलिए भाई राज्य संचालन और माइक संचालन, मदपाई को मत दे देना। राज्य संचालन और माइक संचालन, ये मित्र गाड़ी पर लिखा रहता है। आप कभी गए होंगे ट्रेन में, बस में तो जाते ना, तो बसों में लिखा रहता है मालूम, भारी सामान लेके, कोई अस्त्र भरी बंदूक लेके ना चलाएं। बसों में लिखा रहता है। और शराब पी के ना चलाएं वाहन को, ऐसा जमीन पर बोर्डों पर लिखा रहता है। यानी कदाचित किसी व्यक्ति ने शराब पी के गाड़ी चलाई सोनू, तो उसके तो पीछे के लोग मरेंगे, 50, 60, 100, 200 मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन साधु ने संप्रदाय का मद पी के प्रवचन कर दिया तो करोड़ों लोगों की श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे। श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे पंडित, श्रद्धा के प्राण चले जाएंगे। इसलिए इस माइक पे आने के पहले अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास किसका करोगे? प्रवचन का नहीं, बोलने का नहीं। डॉक्टर जिनेन्द्र साहब, बोलने का अभ्यास नहीं करना आपको। बोलना तो 2 इंद्रिय से बनता है। किसी भी प्रवचनकार को, जगदीश भैया, बोलने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास उसको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं, बैठ जाओ।
माँ, माँ, ईमानदारी से बोलना आप लोग माँ हो, हृदय से बोलना माँ हो। ओह माँ, क्या तुम्हारी प्रज्ञा, क्या तुम्हारा विवेक माँ? गर्भ धारण जिसने नहीं किया, हम मान सकते उसे पता नहीं पीड़ा कितनी है। जिस माँ ने गर्भ धारण किया है, एक बच्चे को जन्म दे दिया, उसको पीड़ा का बोध हो चुका है। फिर भी माँ अगले बच्चे को भी जन्म देने जा रही है। उस माँ की बात कर रहा हूं मैं। जिस माँ ने एक संतान को जन्म दे दिया, उस माँ ने दूसरी संतान को जन्म देने का विचार किया है। यानी ज्ञानचंद जी, पाटनी जी, मित्र, एक बेटे को पालने के लिए आज कितना द्रव्य चाहिए पड़ता है। फिर भी कोई पुरुष यदि दूसरे बच्चे को जन्म दे रहा है, उस व्यक्ति का भरी समाज में सम्मान होना चाहिए। और जिसने 4 को जन्म दिया, 5 को जन्म दिया, उसको तो बिल्कुल गजरा पहना ही देना चाहिए। और जिसने शादी की है और संतान को जन्म जान के नहीं दे रहा है, उसका तो चेहरे ही नहीं देखना चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन 9 कोटि की हत्या करके सूखा मर जाएगा, जैन धर्म को कुछ भी दे के नहीं जाएगा। अब विषय को देखो। पाटनी जी, उस मां से पूछो जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया है, 9 मास तक गर्भ की पीड़ा को सहन किया, उसके अंदर क्या चल रहा। मां, जितनी माताएं अब नहीं बने, बन चुके हैं, गर्भ में संतान को आते ही, हे जननी, अब तुम ये मत सोचना मेरे करोड़ों की संपत्ति की रक्षा करेगा ये स्वामी आ रहा है, मेरे कुटुंब को देखेगा स्वामी आ रहा है। हे मां, तुम्हारी संपत्ति छोटी है, तुम्हारा कुटुंब छोटा है। मां, विश्वास रखो। यदि आज चाहे देश में आचार्य विद्यासागर जी हो, विराग सागर जी हो, वर्धमान सागर जी, जितने आचार्य मुनि भगवंत देश में विराजमान हैं, उन सबके सामने चुनौती है। किस बात की? कि आप जैन दर्शन के स्तंभ हो। समाज आचार्य मुनियों की ओर आंख उठा के देखती है। हर दर्शन और हर राजनेता साधु की ओर सिर टेकता है। ज्ञानचंद भैया, जब मां गर्भस्थ अवस्था में है, उसमें उसका चिंतन क्या होना चाहिए है। जैसे तीर्थंकर की मां ने एक बालक को गर्भ में धारण किया, जी मुराज यहां विराजमान है। आज कोई भी श्रावक आता, वो इंदौर से बोले, महाराज जी, महाराज लोग बहुत प्रभावना कर रहे हैं। मित्र, अब विषय यहां पकड़ना। कोई टीकमगढ़ से आएगा, कोई ललितपुर से आएगा, बोले बहुत प्रभावना हो रही है। मित्र समझिए, जब एक मां अपने गर्भ में बच्चे को रखती है, उस मां को ये नहीं सोचना है विदिशा कि मां सोचे मेरी संपत्ति को ध्यान रखे, मां सोचे मेरे कुटुंब को ध्यान चलाएगा। नहीं मां, ये तुम्हारा सोच छोटा है। यदि आपके पास में पैसा है और नगर में मुर्राज आए, तो मां ईमानदारी से बोलना, कहीं मन करेगा चौका लगा लूं? करता है, मन करता है। आप रायपुर में ही देख लीजिए, रायपुर के श्रावक बच्चे बच्चे घर में रो रहे हैं, बोले अपने घर में चौका लगाओ ना। बाहर के श्रावक हजारों किलोमीटर चल चल करके
साधुओं का परखान यहाँ आके कर रहे हैं। मित्र, तुमको मालूम होना चाहिए, जब तुमने प्रथम दिन कोई सिक्का कमाया था, आपको पता नहीं था बज्जू कुमार जी, उस सिक्का में एक मुनिराज का हिस्सा भी था। आपको मालूम नहीं था। जब हाथ पे ग्रास रखो उनके, तो उस ग्रास को देखना, ओह ग्रास, वो अपने हाथ देखना, ओह हाथ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि ये हिस्सा। मित्र, पुण्यात्मा जीव की कमाई के एक सिक्के पर मुनि के ग्रास का हिस्सा होता है, और नरेंद्र भैया पापी जीव की कमाई के अंदर एक हिस्सा होता है उस बिस्नी का, जिसको व्यक्ति साथ में बैठ कर शराब पी रहे थे। मालूम, तुम्हारी कमाई का हिस्सा उस पापी के साथ था। अब शराब पीने वाले का हिस्सा कहां ले जाएगा? दुर्गति की ओर ले जाएगा। और जो मुनिराज के हाथ पर गिरास रखा राजा जी, वो हिस्सा कहां ले जाएगा? स्वर्ग मोक्ष की ओर ले जाएगा। बराबर। अब सुनो, मैं वक्ताओं से क्या बोल रहा था, एक माँ से बात कर रहा हूं। माँ, जब तुम संतान को जन्म देने के लिए तैयार हो, उस समय यूं कहना, ये मेरे घर का लाल, अभी तक मैं ये सोचती थी कि तू मेरे घर की संपत्ति रक्षा करेगा, मेरे कुटुंब की रक्षा करेगा, अथवा मेरे लिए वृद्ध अवस्था में पानी पिलाएगा। नहीं लाल, इसे तुम भूल भी जाना, लेकिन विराट सारे विश्व में श्रवण संस्कृति की रक्षा तू करेगा। ये माँ का विचार होना चाहिए। ओ लाल, तुम जो कमाओगे, मांगने वालों को तुम हिस्सा दे दोगे, जो मांगते नहीं है कभी, ऐसे मुनियों के हाथ पर भी गिरास रख देना। विराजो राजा जी, विश्वास मानो, आप सबके जनक जनी स्वर्ग में बैठे होंगे ना, और जब पापड़ी वाल तुम पड़घान कर रहे होंगे, साधु को आहार दे रहे होंगे, मित्र विश्वास रखना, विक्रांत बड्डे भी स्वर्ग में देख रहे होंगे कि ओहो मेरे नाती, मेरे बेटा आज रायपुर में जाकर चौका लगाने गए हैं। विश्वास रख भाई। पंडित जी, मुमुक्षु ज्ञानी बंबई, आपके पिता भी स्वर्ग में देख रहे होंगे कि आज मेरा बेटा वृद्ध होने जा रहा है, शरीर से थकने जा रहा हो, फिर भी निर्गंत गुरुओं की श्रद्धा से नहीं थका है। ये मेरे कुल की आन बान शान है। जिनके शरीर में थकान आ जाए, एक कदम चलने को मन न करता हो, वे भी धर्म से थके ना, वे भविष्य के भगवान है। भविष्य की नियत भगवान को टाल नहीं सकता, नियत भगवान है। शरीर थक रहा है, चलने की सामर्थ्य नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी एक दादाजी यहां पर, वो जिन्होंने भगवान विराजमान किए थे, कन्नू भैया कौन है वो? एक कहीं के भगवान आए थे ना यहां पर, कूरा। ओह, वे कूरा के दादा मालूम, कल परसों घर के द्वार पर खड़े हुए थे, श्वास खराब था, तब भी अपने शरीर की चिंता नहीं कर रहे थे। शरीर हिल रहा था, कांप रहा था, फिर भी झुकते चले रहे हैं। मैंने पैर उठा दिया, मैंने कहा दादा तुम पैर छूना छू लो, लेकिन आप जो कर रहे हो ये करके मत चले जाना। इन युवा बच्चों को बता के जाना कि बूढ़ा तन हो सकता है, प्रभु की भक्ति में मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। विराजो, एक प्रवचनकार को प्रवचन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या सिखाना चाह रहे आज महात्मा यशोधर जी? अभ्यास किसका होना चाहिए? जैसे एक भारतीय जननी, एक माँ और एक पुत्र, उसके बीच में दुलार धोखा है। बल्ब एक जलता है, बल्ब एक जलता है, लेकिन वायर दो होते हैं। बल्ब एक जलता है, परंतु वायर, उसके अंदर तार दो होते हैं। यदि दो तार नहीं, एक को निकाल दीजिए, बल्ब जल जाएगा ना।
ये निमित्त उपादान की प्रज्ञा को सुनिए। यानी एक बल्ब जलाने के लिए भी 2-4 चाहिए, एक दीपक जलाने के लिए बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए। मेरे मित्र, कमरे में प्रकाश करना चाहते हो तो धन भी चाहिए और ऋण भी चाहिए, 2 तार चाहिए। कमरे में प्रकाश चाहिए तो दीपक के लिए तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए। ऐसे ज्ञानियों, जिन शासन को चलाना चाहते हो तो माँ का दुलार, पिता की डांट दोनों चाहिए, तब कुल का दीप जलेगा। प्रवचनकार को अभ्यास करना चाहिए। किस बात का? मां के परिणाम और पिता के परिणाम लाने का। सुनो प्रवचनकारों, प्रवचनकार को अभ्यास करना चाहिए। किसका? मां का दुलार और पिता का की डांट का। मां के दुलार में बेटे का हित और पिता के डांटने में बेटे का हित। जो प्रवचनकार ये देखता है कि मेरे उपदेश सुनकर के कितने लोग ताली बजा रहे हैं, कितने मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रवचनकार नहीं है। जो प्रवचनकार ये देख रहा है, चाहे ताली बजे ना बजे, बजे ना बजे, परंतु जो धर्म से टूटे हृदय हैं, ये धर्म में जुड़ जाए, मेरा नाम ले ना ले, महावीर का नाम लेते रहे। चरम की प्रभावना के लिए धर्म नहीं है, चरम शून्य होने के लिए धर्म है। इसलिए निसंग सागर जी, बालक बेटा करुणा भर के प्रवचन करना, मां बन के प्रवचन करना, मां बन के प्रवचन करना कि मेरे उपदेश में जीव का कल्याण निहित हो, मेरे उपदेश में कल्याण निहित हो और संस्कृति का विकास हो। अभी आप लोग तो युवा हो, बहुत कुछ करने का समय है, लेकिन करने के लिए मत चलना, नहीं करने के लिए चलना, हो जाएगा।